हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत गांव। वहां एक प्राचीन आश्रम था। इस आश्रम का साधु बाबा निरंजन अपनी तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसकी उम्र करीब 50 वर्ष थी। लंबी सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र उसे एक तपस्वी का रूप देते थे। गांव वाले और दूर दराज से आए श्रद्धालु उससे आशीर्वाद लेने आते, मानते कि उसकी एक नजर उनके दुख दूर कर सकती है। लेकिन बाबा निरंजन की पवित्र छवि के पीछे एक काला गुनाह छिपा था। निरंजन ने अपने आध्यात्मिक रुतबे का गलत फायदा उठाना शुरू किया। वह खासकर उन युवतियों को निशाना बनाता जो आश्रम में ध्यान और शांति की तलाश में आती थीं। वह उन्हें विशेष साधना का लालच देता, जो केवल रात के अंधेरे में आश्रम के गुप्त कक्ष में होती थी। इन साधनाओं के नाम पर वह तंत्र मंत्र और झूठे आशीर्वाद का सहारा लेता और अपनी वासना को शांत करने के लिए औरतों का शारीरिक शोषण करता। आश्रम में एक 20 वर्षीय युवती अनन्या आई थी। वह शहर से थी, जहां उसने अपने परिवार की आर्थिक तंगी और एक टूटे रिश्ते का दर्द झेला था। वह आश्रम में शांति और नई शुरुआत की तलाश में आई थी। निरंजन ने उसकी मासूमियत और कमजोरी को भांप लिया। उसने अनन्या को बताया कि उसकी कुंडली में एक भारी दोष है, जिसे केवल एक गुप्त तांत्रिक साधना से दूर किया जा सकता है। अनन्या अपने भोलेपन में उसकी बातों में आ गई। रात के सन्नाटे में, जब आश्रम में सिर्फ दीपक की मंद रोशनी जलती थी, निरंजन ने अनन्या को एकांत कक्ष में बुलाया। उसने उसे एक अजीब सा पेय पिलाया, जिसे उसने पवित्र अमृत बताया। पेय के प्रभाव से अनन्या का दिमाग सुन्न हो गया और निरंजन ने उसकी असहायता का फायदा उठाकर उसका शारीरिक शोषण किया। उसने अनन्या को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसका और उसके परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। अनन्या डर और शर्मिंदगी से टूटी हुई चुप रही, लेकिन उसकी आत्मा पर गहरे घाव पड़ चुके थे। कुछ समय बाद आश्रम में एक अन्य साधिका 30 वर्षीय मालती ने अनन्या की हालत देखी। मालती कई सालों से आश्रम में थी और उसे निरंजन की हरकतों पर पहले से शक था। उसने अनन्या से बात की और उसका विश्वास जीता। अनन्या ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। मालती ने पाया कि अनन्या अकेली नहीं थी। कई अन्य युवतियां भी निरंजन की हवस का शिकार हुई थीं। मालती ने चुपके से सबूत इकट्ठा किए। निरंजन के गुप्त कक्ष में छिपे हुए कुछ पत्र और कपड़े, जो उसकी करतूतों की गवाही दे रहे थे। मालती ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों और स्थानीय पुलिस को सूचित किया। एक रात, जब निरंजन अपनी अगली साधना की तैयारी कर रहा था, पुलिस और गांव वालों ने आश्रम पर छापा मारा। निरंजन को पकड़ लिया गया और पीड़िताओं ने अपनी कहानियां सुनाईं। गांव वालों का गुस्सा आसमान छू रहा था। निरंजन को जेल भेज दिया गया और आश्रम को बंद कर दिया गया। साधु का गुनाह गांव की कहानी बन गई, जो यह सिखाती थी कि आस्था के नाम पर छिपा कोई भी गुनाह देर सबेर सामने आ ही जाता है।